कभी कभार इंटरव्यू के वक्त आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा। तब आप क्या करेंगे? मैं बताता हूं। इस वीडियो में हम आपको देंगे टॉप 4 टिप्स ऑन हाउ टू आंसर व्हेन यू डोंट नो द आंसर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। नमस्ते, हेलो, आदाब। शुरुआत कर इंडीड पर में आपका स्वागत है। वीडियो के एंड तक जरूर वेट कीजिए क्योंकि हम आपके लिए एक बोनस टिप भी लाए हैं जो आपको कुछ गलतियों से बचने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1, टेक योर टाइम टू आंसर। टाइम लेकर आंसर दीजिए। जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछे जिसका जवाब आपको ना पता हो, तब परेशान होकर आप सोचने लगेंगे कि चलो भाई कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता। अपना टाइम लेके जवाब देने से आपको मौका मिलता है क्वेश्चन को एनालाइज करके ब्रेक डाउन करने का, और ये आपको दिए गए इंफॉर्मेशन के बारे में ध्यान से सोचने का मौका भी देगा। ऐसा करने से आप अपने जवाब को लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड और क्रिस्प रहे। यह इंटरव्यूअर को दिखाएगा कि आप काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट हैं और नर्वसनेस में बड़बड़ा नहीं रहे हैं। थोड़ा सा टाइम पाने के लिए आप इंटरव्यूअर से ये कह सकते हैं, मे आई टेक अ मिनट टू थिंक अबाउट दैट, या कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। यह कहने के बाद आप कुछ टाइम ले सकते हैं ताकि आप अपना आंसर फॉर्म कर सकें। अब दोस्तों, हमारा भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके सारे इंटरव्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकें। टिप नंबर 2, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन के लिए पूछने से मत डरिए। क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, स्पेशली जब आप आंसर के बारे में श्योर नहीं हैं। ये आपके क्वेश्चन को पूरी तरह समझने की और एक थॉटफुल और रेलेवेंट आंसर देने की एबिलिटी को दिखाता है। जब इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन के बारे में ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ना दे या आप जानते नहीं वो कैसे आंसर की तलाश में हैं, तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए ऐसे पूछ सकते हैं, कुड यू प्लीज गिव मी मोर कॉन्टेक्स्ट फॉर द क्वेश्चन, या फिर आई वॉन्ट टू मेक श्योर आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फुली, कुड यू प्लीज क्लैरिफाई। याद रखें कि इट्स बेटर टू आस्क फॉर क्लैरिटी देन गिव अ रॉन्ग आंसर। टिप नंबर 3, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन यू डू हैव। आपके पास जो जानकारी है वो बताइए। इंटरव्यू के वक्त अगर आपको जवाब नहीं आता, तब आप उस नॉलेज को प्रोवाइड कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है। इंस्टेड ऑफ नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, आप कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंसाइट या एक्सपीरियंस जो आपके पास है वो शेयर कर सकते हैं। ये आपके कंट्रीब्यूट करने की इच्छा और अलग अलग एरियाज की एक्सपर्टीज को हाईलाइट करता है। हालांकि ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्वर्सेशन में वैल्यू लाने की एबिलिटी को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्स इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई सेल्स टेक्निक या स्ट्रैटेजी के बारे में पूछते हैं जो आपको पता ना हो, तो डोंट जस्ट एडमिट यू डोंट नो। इसके बजाय आप आपके दूसरे सेल्स टेक्निक्स जो आपको ऑलरेडी पता है वो हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट यूज्ड दिस पर्टिकुलर सेल्स टेक्निक, but I have had success with lead generation and building relationships. I'm also a quick learner and I'm confident I could apply your sales technique to this role. ये जवाब आपकी कॉम्पिटेंसी और अडेप्ट होने की एबिलिटी को दिखाता है। टिप नंबर 4, टॉक अबाउट हाउ यू वुड फाइंड आउट द आंसर। आप आंसर कैसे ढूंढेंगे ये बताइए। अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर पता ही ना हो, तो आप ऑनेस्टी के साथ इंटरव्यूअर को कह सकते हैं कि आपको उस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मालूम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर ही रुक जाएं। पहले एडमिट कीजिए कि आपको आंसर नहीं पता है। याद रखें कि यह करते वक्त आप अपने बारे में नेगेटिवली बात ना करें और बार बार सॉरी ना कहें। फिर एक्सप्लेन कीजिए कि आप उस सवाल का जवाब कैसे ढूंढेंगे, और फिर उनसे कहिए कि यू विल गेट बैक टू देम एट द अर्लीस्ट। आपका जवाब कुछ ऐसा हो सकता है, आई एम सॉरी, आई हैवंट हैड मच एक्सपोजर टू दैट एट माई करंट वर्क प्लेस। In fact, one of the reasons I am looking for a new opportunity is to expand my knowledge around this topic. I'll study more on this topic and get back to you at the earliest. इससे इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप ऑनेस्ट हैं और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं टू लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आ गया है टाइम जबरदस्त बोनस टिप का। बोनस टिप, व्हाट नॉट टू डू, क्या ना करें। अब हमने ये तो देख लिया कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या नहीं करना है। घबराइए मत। जब आपको जवाब ना पता हो तब नर्वस फील करना नॉर्मल है, लेकिन ट्राई टू स्टे काम एंड कंपोज्ड।
घबराने से आप क्लियरली नहीं सोच पाएंगे और इससे अच्छे से रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो सकता है। झूठा या बनावटी जवाब मत दीजिए। इंटरव्यूअर्स को आसानी से पता चल जाता है जब कैंडिडेट्स गलत या बनावटी जवाब देते हैं। ऑनेस्ट रहना काफी इंपॉर्टेंट है। आपको जवाब नहीं पता है, एडमिट करना इज बेटर देन गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ज्यादा देर साइलेंट ना रहें। अपना टाइम लेके थॉट्स को कलेक्ट करना इज टोटली ओके, लेकिन ध्यान में रखें कि आप ज्यादा देर साइलेंट ना रहें, क्योंकि ये ऑकवर्ड लग सकता है। इससे आप अनप्रोफेशनल और इनकेपेबल दिख सकते हैं। ये अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा पॉज लीजिए और फिर ऑनेस्टली अपना आंसर दीजिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हैं, तो टेक योर टाइम, अपने थॉट्स गैदर कीजिए और फिर ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड कीजिए। यह आपके काम रहने का, क्रिटिकली सोचने का और सच्चाई के साथ आंसर देने की एबिलिटी दिखाता है। क्लैरिफिकेशन के लिए पूछने से मत डरिए, क्योंकि ये आपकी कमिटमेंट को दिखाता है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इससे आप अपने लिसनिंग स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं और क्लैरिटी के साथ रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। आपके पास जो कोई भी रेलेवेंट नॉलेज या एक्सपीरियंस है विच इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन, वो शेयर कीजिए। यह आपके कंट्रीब्यूट करने की इच्छा और दूसरे एरियाज में एक्सपर्टीज को दिखाता है। तो मेरे साथियों, ये थे हमारे टॉप 4 टिप्स जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू डोंट नो द आंसर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी हेल्पफुल वीडियोस ला सकें। तब तक के लिए ना कर कोई फिक्र, शुरुआत कर इंडीड पर।